क्या सूरज की वजह से धरती के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या हुआ ऐसा सूरज से उसका टुकड़ा अलग हो गया? क्या ये कोई घबराने वाली बात है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मुसीबत धरती पर तेजी से आ रही है? दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल के एकमात्र सितारे सूर्य में अजीबोगरीब हलचल देखने को मिल रही है। पहली बार वैज्ञानिकों ने सूर्य के एक टुकड़े को टूटते हुए देखा है। 2 फरवरी को सूर्य के प्लाज्मा का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया और सूर्य के वातावरण में घूमता रहा। ये प्लाज्मा हजारों मील की ऊंचाई पर सूर्य के उत्तरी ध्रुव का चक्कर लगाता रहा और फिर गायब हो गया। वैज्ञानिक इस अनोखी घटना को देखकर हैरान हैं। ट्विटर पर इससे जुड़े वीडियो वायरल हो रही हैं। वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन असल में ये 8 घंटे तक चलता रहा। तो आखिरकार क्या है ऐसा इस वीडियो में? क्या घटना घटी है हमारे ब्रह्मांड में? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे सौर मंडल के एकमात्र सितारे सूर्य में अजीबोगरीब हलचल देखने को मिल रही है। पहली बार वैज्ञानिकों ने सूर्य के एक टुकड़े को टूटते हुए देखा है। 2 फरवरी को सूर्य के प्लाज्मा का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया और सूर्य के वातावरण में घूमता रहा। ये प्लाज्मा हजारों मील की ऊंचाई पर सूर्य के उत्तरी ध्रुव का चक्कर लगाता रहा और फिर गायब हो गया। सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और अब एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इससे साइंटिस्ट हैरान हैं। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ्ते स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता स्को ने ट्विटर पर शेयर किया था। सूरज से सोलर फ्लेयर्स निकलती रहती हैं। इससे धरती पर कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों को चिंता सता रही है कि इस बार तो सूर्य का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ है। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट का धरती पर क्या असर होगा। डॉक्टर स्को ने ट्वीट में लिखा, भंवर के बारे में बात करें। नॉर्थ पोल के पास एक हिस्सा मुख्य फिलामेंट से टूटकर अलग हो गया और अब सूर्य के चारों ओर एक बड़े भंवर के रूप में चक्कर लगा रहा है। यहाँ 55 डिग्री से ऊपर सूरज के एटमॉस्फेयर डायनामिक्स को समझने के लिए बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता है। तो वहीं नासा के अनुसार पहले ऐसी कई तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस नई घटना ने चिंता बढ़ा दी है। स्पेस साइंटिस्ट अब इस अनोखी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में जुट गए हैं। इसके चलते सूर्य पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। spaceweather.com की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को एक मध्यम आकार के सोलर फ्लेयर के कारण पैसिफिक ओशन में एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ था। साथ ही यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सोलर फिजिसिस्ट स्टॉक मैकिंटोश ने space.com को बताया कि उन्होंने सोलर फ्लेयर के टूटने पर कभी ऐसा भंवर नहीं देखा। मैकिंटोश दशकों से सूर्य पर रिसर्च कर रहे हैं। खगोलविदों की हमेशा से सूर्य को समझने में दिलचस्पी रही है। रिसर्चर्स अब तक सूर्य के बारे में कई जानकारियां जुटा चुके हैं और कई रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। इन दिनों सूर्य में हुई एक हलचल ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। रिसर्चर्स की माने तो सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर जैसा भंवर बना लिया। हालांकि वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इस घटनाक्रम के वीडियो ने स्पेस साइंस से नाता रखने वालों को हैरान कर दिया है। गौरतलब है कि ये घटना नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा पकड़ी गई और पिछले सप्ताह अंतरिक्ष मौसम भविष्यवक्ता डॉक्टर तमिता स्को द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई थी। सूर्य के आसपास अक्सर सौर ज्वालाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो घटना देखी है उससे लोगों को चिंता सता रही है। बता दें कि धरती पर संचार को ये सौर ज्वालाएं काफी हद तक प्रभावित करती हैं। हालांकि इसके टूटने के बाद धरती पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए वैज्ञानिक बेहद चिंतित हैं। सूर्य का जो हिस्सा टूटकर अलग हुआ वो विशाल भंवर की तरह नजर आने लगा है। आपको बता दें कि सूर्य के सतह पर अक्सर आग की लपटें उठती हैं, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। ये आग की लपटें काफी दूर तक जाती हैं। डॉक्टर स्को ने बात के एक ट्वीट में कहा कि सोलर पोलर वोर्टेक्स पर रिसर्च से पता चला है कि इसे लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर ध्रुव को परिचालित होने में लगभग 8 घंटे लगे थे। यानी इस घटना में क्षैतिज हवा की गति की अधिकतर सीमा 96 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सौर भौतिक विज्ञानी स्कॉट मैकिंटोश, जो दशकों से सूर्य का अवलोकन कर रहे हैं, उन्होंने space.com को बताया कि उन्होंने कभी ऐसा भंवर नहीं देखा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने लगे हुए हैं और एक स्पष्ट तस्वीर
तस्वीर पेश करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि हमारे सूर्य पर 24 घंटे नजर रखी जाती है, लेकिन ये इस महीने कई शक्तिशाली फ्लेयर्स की तरह आश्चर्यचकित करता है, जिसमें पृथ्वी पर कम्युनिकेशन को कम कर दिया है। कैलिफोर्निया में द एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में विज्ञान कम्युनिकेटर और रिसर्च वैज्ञानिक तमिथा स्को ने इससे जुड़ा वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इस घटना को कैप्चर किया है। जब ये हिस्सा अलग हुआ तो ध्रुव पर एक भंवर जैसा बन गया। ध्रुव पर बनने के कारण इसे पोलर वोर्टेक्स कहा जा रहा है। तमिथा स्को ने अपने ट्वीट में लिखा, सूर्य के उत्तरी हिस्से में मेन फिलामेंट से एक हिस्सा अलग हो गया। अब ये हमारे सितारे के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल ध्रुवीय भंवर के रूप में घूम रहा है। लेकिन ये सूर्य से प्लाज्मा का हिस्सा अलग होने का मतलब क्या है? दरअसल सूर्य का ज्यादातर हिस्सा कई तरह की गैस से बना है जो इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज होते हैं। सभी सितारों की बनावट इसी तरह होती है। इन्हें ही प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य से प्लाज्मा हर समय निकलती रहती है। ये सतह से उठकर हजारों किलोमीटर की दूर तक अंतरिक्ष में निकलती हैं, लेकिन हमेशा ये एक धागे की तरह सतह से जुड़ी रहती हैं। तो इस बार आखिर खास क्या है? दरअसल इस बार जब प्लाज्मा अंतरिक्ष में उठा तो वो सतह से जुड़ा रहने की बजाय अलग हो गया। प्लाज्मा सतह से निकलने के बाद घंटों तक सतह से ऊपर रहा और सूर्य के ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। ध्रुवों पर ये एक चक्रवाती बवंडर जैसा दिखा। ये कम दबाव के कारण बना है, जो धरती के ध्रुवीय भंवर जैसा दिखता है। कोलोराडो में नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक सोलर साइंटिस्ट स्टॉक मॉन्किटॉश ने बताया कि उन्होंने कभी भी प्लाज्मा को ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा के तंतु नियमित रूप से सूर्य के 55 डिग्री अक्षांश रेखाओं के पास निकलते रहते हैं। नासा के अनुसार पहले ऐसी कई तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस नई घटना ने चिंता बढ़ा दी है। स्पेस साइंटिस्ट अब इस अनोखी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में जुट गए हैं। इसके चलते सूर्य पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। spaceweather.com की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को एक मध्यम आकार के सोलर फ्लेयर के कारण पैसिफिक ओशन में एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, सूरज की सतह से पैदा हुए सौर तूफान भी कम खतरनाक नहीं होते हैं। सौर तूफान के कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट पर हो सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइंस में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।